कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान है। इस दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक हैं और उनके हाथ में अमृत कलश लोगों को जीवन देने वाला है। चूँकि उनके हाथ में कलश था तो इस दिन लोगों ने बर्तनों के खरीदने की परंपरा शुरू कर दी और उनके नाम में धन जुड़ा था, इसलिए इस पूजा को धन की प्राप्ति से जोड़ दिया गया और त्रयोदशी के कारण इसे धनतेरस कहा जाने लगा। जानकार मानते हैं कि इस दिन मांस, मदिरा, अखाद्य पदार्थ नहीं खरीदने चाहिए। ये भी मान्यता है कि इस दिन खरीदी हुई चीज काफी समय तक रहती है और समृद्धि देती है। ये धनतेरस मूलतः भगवान धन्वंतरी की जन्म जयंती है। आरोग्यता और आयुष्यता को प्रदान करने वाले देवता का जन्म दिवस है। लेकिन हमारी लौकिक मान्यताओं के अनुसार और परंपराओं के अनुसार उस दिन लोग झाड़ू खरीदते हैं, कुछ चांदी के बर्तन खरीदते हैं, तांबा के बर्तन खरीदते हैं, कांस्य के बर्तन खरीदते हैं, कुछ लोग जमीन आदि का विक्रय करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें तो अवश्य ही खरीदनी चाहिए, क्योंकि धनतेरस से ही दीपावली का पर्व आरंभ होता है और अन्नकूट के 5 दिवसीय महापर्व चलता है। इसमें निषिद्ध जो वस्तुएं हैं उसमें मदिरा नहीं खरीदनी चाहिए, मांस नहीं खरीदना चाहिए, कोई ऐसा अखाद्य वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए जिससे खाने के बाद हमारे तमाम तरह की बीमारियां पैदा हो जाएं। इस तरह के तमाम ऐसे निषेध वस्तु हैं जिनको नहीं खरीदना चाहिए। कहीं कहीं लोक मान्यता के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि इस दिन कुछ खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीद कर भी घर में रखते हैं और दीपावली के बाद इन बीजों को अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं। बीएचयू के ज्योतिष विभाग के पूर्व अध्यक्ष बताते हैं कि धनतेरस को सिर्फ खरीदारी से नहीं जोड़ना चाहिए, ये सिर्फ लोक परंपरा है। इस दिन तो भगवान धन्वंतरी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए, घर सजाना चाहिए और शुद्ध पात्र से पूजा करनी चाहिए और ऋण लेकर इस दिन कोई भी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन लोन से खरीदने से लाभ तो नहीं बल्कि हानि ही हो सकती है। भगवती के लक्ष्मी के पूजन क्रम में पात्र ऐसे उपयोग करने हैं जो शुद्ध हों। जैसे कि अभी बहुत कुछ अपने भक्ष्य का भी विचार होने लगा है, तो उसमें लोग बिना विचार करते हुए अपने घरों में बर्तनों का उपयोग करते हैं। उसमें कैसे प्रयोग किया, कैसे न प्रयोग किया, इसके लिए शुद्ध बर्तन लेने हैं। खरीदना ही है ऐसी कोई बाध्यता शास्त्रों में वर्णित नहीं है। बेडशीट, पर्दा, थाली, लोटा, जेवर अनवांटेड रूप में नहीं खरीदना है। ऐसा नहीं है कि घर का बजट बिगाड़ के खरीदना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपने प्लान करके रखा हुआ है कि पहले हमें खरीदना है तो खरीद लीजिए, लेकिन आप ऋण लेकर के या किसी से उधार लेकर के, घर की स्थिति नहीं है, 500 रुपये ही पड़ा है, उसमें आज खरीद के कुछ लाना ही लाना है, तो इस तरह की विवशता या बाध्यता नहीं है। बीएचयू के धर्म विज्ञान विभाग के प्रोफेसर भी बताते हैं कि धन्वंतरी जयंती का इस दिन खास महत्व है, जिससे न सिर्फ इंसान आरोग्य रहता है बल्कि उसे भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद भी मिलता है। मूलतः अगर शास्त्र में कहा गया तो धन्वंतरी आदि देवम नमामि धन्वंतरी आदि देवम। ये धन्वंतरी भगवान जो अमृत कलश लेके आए थे, उनका जो पूजन आदमी करता है वह स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है, दीर्घायुष्य होता है। उस दिन कोई भी वस्तु खरीदने का, सिक्का खरीदने का या रत्न खरीदने का कहीं से कोई विधान नहीं है। आयुर्वेद के जानकार बताते हैं कि इस दिन आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा के जनक भगवान धन्वंतरी का पूजन होता है, जिससे इंसान को हर सुख की प्राप्ति होती है। तो आयुर्वेद के प्रणेता के रूप में इनकी ख्याति भी है और साथ ही में ये जो धन धान्य आदि को भी प्रदान करने वाले हैं। तो स्पेशली पृथ्वी पे तो इन्हीं को माना जाता है। धनतेरस के दिन जहाँ पर खरीदारी करने की परंपरा है, तो वहीं यह दिन खास तौर पर मनाया जाता है भगवान धन्वंतरी के जयंती के अवसर पर। कहा जाता है कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं होता। अगर धन से आप सब कुछ संचित भी करते हैं और आपके पास स्वास्थ्य रूपी धन नहीं है तो सब कुछ निरर्थक है। तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य रूपी धन को बचाए रखने और लगातार आरोग्य रहने के लिए धन्वंतरी जयंती के दिन भगवान धन्वंतरी के पूजन और उनके आशीर्वाद के लिए लोग लगातार पहुंचते हैं। और धन्वंतरी जयंती के दिन धन्वंतरी भगवान का पूजन ही सबसे बड़ा फलदायक होता है।